एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लगता है कि महाराष्ट्र के 13 करोड़ से ज्यादा आवाम को फिर एक मर्तबा बेवकूफ़ बनाकर और रिजर्वेशन की राजनीति में मसरूफ रखकर हुकूमत और तमामी सियासी पार्टियां महाराष्ट्र में फिर कोई नया खेला करने के फिराक में हैं। दरअसल गुज़िश्ता 4 महीनों से मराठा रिजर्वेशन का मामला छाया हुआ था। पूरी रियासत के हर ज़िला, हर शहर और हर ताल्लुका, यहाँ तक के छोटे से छोटे देहात में भी मराठा रिजर्वेशन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की हिमायत में धरने आंदोलन जारी थे। खुद अंतरवाली सराटी में जरांगे भूख हड़ताल पर बैठकर पूरे महाराष्ट्र को अपनी जानिब मुतवज्जे करके मराठा समाज को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मराठा समाज के इत्तेहाद, इनकी जीत और गुस्से को देखते हुए गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले जालना से लेकर मंत्रालय तक जो उधम मचा, उससे हर कोई वाकिफ है। मराठा रिजर्वेशन की हिमायत में सिर्फ मराठा समाज ही नहीं बल्कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी, इसी तरह तमाम ही छोटी बड़ी पार्टियां भी एक ही सुर में बात कर रही थी। खूब वावेला मचाया गया और आखिरकार हुकूमत ने सरेंडर करते हुए 31 दिसंबर से पहले मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का सिर्फ वादा ही नहीं किया बल्कि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली के दौरान कसम भी खाई और इस पुरतशद्दुद आंदोलन को ठंडा करने की कोशिश की और फिर ये मामला कुछ हद तक सर्द पड़ गया। जिस वक्त इस मामले को लेकर मुंबई के सह्याद्री में तमामी पार्टियों की हंगामी मीटिंग मुनाकिद हुई, इसमें सबसे आगे रहने वाले कायदीन में बागी अजीत पवार ग्रुप के नेता दिखाई दिए और सभी ने एक ही राग अलापते हुए कहा कि मराठा समाज को रिजर्वेशन देना हर हाल में हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस वक्त महाराष्ट्र के नायब वजीर आला छगन भुजबल भी इसी फहरिस्त में शामिल थे। लेकिन इस मामले को सर्द हुए अभी चंद ही दिन हुए थे कि अब ओबीसी समाज को इंसाफ दिलाने के लिए ओबीसी नेता छगन भुजबल पूरी तरह से फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद दौरे पर आए हुए छगन भुजबल ने मीडिया के सामने दहाड़ते हुए महाराष्ट्र के अवाम को सकते में डाल दिया। छगन भुजबल ने कहा कि मराठा समाज को 100% कुंभी सर्टिफिकेट दिया गया तो ओबीसी समाज खामोश नहीं बैठेगा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हुकूमत मराठा समाज को रिजर्वेशन देगी वो हुकूमत गिर जाएगी। शायद वो कुछ देर के लिए ये भूल गए कि वो खुद हुकूमत में शामिल है और एक अहम कलमदान की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बहरहाल छगन भुजबल ने मराठा सुपुत्र मनोज जरांगे पाटिल पर जमकर तनकीद की और कहा कि मराठा आंदोलन के दौरान भीड़ में जितने भी आगजनी और तोड़फोड़ के वाक़यात हुए हैं वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात में मुलविस तमामी कातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। छगन भुजबल यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा कि ओबीसी कोटे में से किसी हाल में किसी को हक मारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ओबीसी समाज से कहा कि करने और मरने के लिए तैयार रहें। इनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी सतह पर हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि कई नेता छगन भुजबल की हिमायत कर रहे हैं तो कई कायदीन इनकी मजम्मत में खड़े हैं और ऐसा लगता है कि अब इस मामले पर नया ट्विस्ट शुरू हो चुका है। नाजरीन, छगन भुजबल के अचानक इस मुद्दे को शिद्दत के साथ उठाने के बाद जिस तरह पूरा मराठा समाज जरांगे की हिमायत में उतर चुका था, उसी तरह पूरा ओबीसी समाज छगन भुजबल की हिमायत में खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी मामले को लेकर ओबीसी के तमामी कायदीन ने छगन भुजबल के घर पहुंचकर इनसे तवील बातचीत की और फिर सहाफ़ियों से बात करते हुए ओबीसी नेताओं ने ऐलान किया कि दिवाली के बाद ओबीसी आंदोलन शुरू होगा जो हुकूमत को महंगा पड़ सकता है। नाजरीन, पिछले 3 साल से अपने तमाम तर तरक्याती और बुनियादी मसाइल को छोड़कर महाराष्ट्र के करोड़ों अवाम सियासी साजिशों का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी के पलान लोटस यानी बाल ठाकरे की शिवसेना में अचानक सेंध लगाकर 40 से करीब अरकान असेंबली को छोड़कर शिंदे सेना ने महाराष्ट्र में सियासी भूचाल लाया था और तकरीबन 2 सालों से मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया, इसी तरह पूरा मीडिया और सोशल मीडिया इसी मामले पर बहस कर रहा है और अवाम इसी में मसरूफ़ थे। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मराहिल में है कि फिर एक सियासी तूफान बरपा हो गया जब महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार के भतीजे और कई मरतबा रियासत के नायब वजीर आला रहे अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी और बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल हो गए। फिर कुछ महीना नहीं गुजरे कि मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा गर्मा गया। अब जैसे तैसे ये मामला 2 महीनों के लिए सर्द पड़ा ही था और लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि अब छगन भुजबल के एक बयान ने पूरे महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरे 5 साल महाराष्ट्र के आवाम को इसी सियासी साजिशों के साए में गुजारने पड़ सकते हैं। अब दिवाली के बाद ओबीसी आंदोलन का इंतबाह दिया जा चुका है। अब मराठा समाज अपनी जीत पर अड़ा है तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज भी अपनी जीत के आगे हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करने का ऐलान कर चुका है। अब महाराष्ट्र के अवाम को और क्या क्या भुगतना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा।
नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।